29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक एक नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है प्लाजा वायर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है या वीक है ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले आपको उसका बिजनेस कैसा है वो भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पैसे लगते हैं वो उस बिजनेस के ऊपर लगते हैं और उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या ये बिजनेस फ्यूचर में ग्रो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है वो जानते हैं। ये जो कंपनी है वो दो सेगमेंट में काम करती है। पहला जो सेगमेंट है वो है केबल मैन्युफैक्चरिंग। केबल मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी एल्यूमिनियम केबल, कॉपर केबल, टेलीफोन केबल, सीसीटीवी केबल, ये टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सेल भी करती है। सेकंड जो सेगमेंट है वो है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स। उसके अंडर ये जो कंपनी है वो टेबल फैन, वेंटिलेशन फैन, हीटर्स एंड आयनिंग मशीन, सीलिंग फैन ये खुद मैन्युफैक्चर और सेल करती है। उसके अलावा ये जो कंपनी है वो पीवीसी टेप्स, पीवीसी पाइप्स और एमसीबी ये पीसीजी ब्रांड के अंडर खुद सेल और मैन्युफैक्चर करती है। आई होप आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है ये समझ में आया होगा। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स जान लेते हैं। अगर 2021 से लेकर 2023 तक देखेंगे कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। वही अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2021 में कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो 4.24 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और वही 2023 में कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो है 7.51 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। उसके अलावा अगर कंपनी की नेटवर्थ देखेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी इंक्रीज हो चुकी है ईयर ऑन ईयर। अगर रिजर्व और सरप्लस की बात करेंगे तो एक स्टेबल हम लोगों को रिजर्व और सरप्लस देखने को मिल रहा है, पर एक 2023 में हमें थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर टोटल बोरिंग देखेंगे मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है वो देखेंगे तो 2021 में कंपनी के ऊपर 43.30 करोड़ का कर्जा था और वही कम होते होते 2023 में जो कर्जा है वो 39.68 का कर्जा कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो कर्जा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये एक गुड साइन होने वाला है इस आईपीओ के बारे में। चलिए कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं। कंपनी का जो पी है वो 21.95 का पी है ऑफर कर रही है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होने वाली है वो है 236.26 करोड़ की। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 14.15 का रिटर्न ऑन इक्विटी है और आरओसी देखेंगे तो 15.57 का आरओसी ये कंपनी ऑफर कर रही है। मतलब एक अच्छा खासा आरओई और आरओसी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो अगर देखेंगे हम लोग तो 0.75, मतलब इतना भी ज़्यादा इसके ऊपर कर्जा नहीं है। अगर 1 के अबाव होता है वो थोड़ा सा डेंजरस मतलब रिस्की समझा जाता है। ईपीएस देखेंगे वो 2.46 है, तो एक अच्छा खासा ईपीएस भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखेंगे तो 14.16 का रिटर्न ऑन नेटवर्क हर साल इनको हो रहा है। ये आईपीओ का जो प्राइस बैंड होने वाला है वो 51 रुपीज़ से लेकर 54 रुपीज़ तक होने वाला है और एक लॉट में टोटल 277 शेयर्स आने वाला है। और ये जो कंपनी है वो एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने जा रही है। ये जो कंपनी का जो आईपीओ है वो 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये आईपीओ ओपन होने वाला है। इसकी जो अलॉटमेंट होने वाली है वो 9 अक्टूबर पर होने वाली है और इसकी इनिशियल रिफंड जो होगा अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 11 अक्टूबर को आपके जो पैसे है वो रिफंड किए जाएंगे। उसके बाद जो शेयर से आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट जो किए जाएंगे वो 12 अक्टूबर को किए जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो 13 अक्टूबर को एनएससी और बीएससी के ऊपर 10 बजे होने वाली है। आइए जानते हैं ये जो कंपनी है वो आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। पहला जो रीजन है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो आईपीओ से जो पैसा जुटेगा उस पैसे से ये जो कंपनी है अपना एक नया वायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने वाली है। नेक्स्ट जो है वो इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होने वाली है और थर्ड जो है रीजन वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ईयर ऑन ईयर जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो ये एक गुड साइन होने वाला है इस आईपीओ के बारे में। अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये जो कंपनी अपना जो आईपीओ जिस प्राइस के ऊपर लेकर आ रही है
वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, मतलब एक न्यूट्रल प्राइस के ऊपर ये कंपनी की जो अपना IPO है वो लिस्ट करने जा रही है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 44% का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब एक शेयर के ऊपर 24 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो एक लॉट के ऊपर 6600 रुपीज़ का यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है और फ्यूचर में भी ये कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है। और इस IPO को अप्लाई करने से पहले आपको सब्सक्रिप्शन का डेटा भी चेक करना होगा। अगर सब्सक्रिप्शन का डेटा मोर देन 18 टाइम्स होता है तो वो अच्छा खासा समझा जाता है, तो इसे आप लास्ट के दिन अप्लाई कर सकते हो और इस IPO को अप्लाई करने के बारे में आप सोच सकते हो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे और किसी भी IPO को अप्लाई करने से पहले आपको उसके बारे में जान लेना और रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस। Fearless.